वर्दी वाला जो है वो इसी तरह लोग उसको समझते हैं जिस तरह बिजली का खंभा है, ये हमेशा से शायद इधर ही खड़ा। जी सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक, और अम्मी और अबू आपको आप हौसला रखें और मेरे लिए बस दुआ किया करें। अच्छा ये ऐसे पहनना है, ईद वाकई नहीं मिलती आपको यहाँ? जी बिल्कुल कोई नहीं, 1 रुपया भी नहीं दिया। अब भाभी के लिए भी कुछ बोल दें आप, वो कैमरे में देखें। शर्म आ रही है लेकिन नहीं, चले बोल रहे हैं। सिग्नल तो वहाँ पे आते ही नहीं। वहाँ पे मैं 2006 में गया था, तो वहाँ पे 4 मंथ के बाद यानी 4 महीने के बाद मेरी घर वालदा से बात हुई थी, तो मेरी आवाज़ नहीं पहचान रही थी कौन बोल रहा है। वे मैं पानी भरनिया झकदा, वे मैं पानी भरनिया बितदा, मेरा ढोल मुसाफिर बितदा, मेरा यार मुसाफिर नितदा। नाज़रीन, सबसे पहले हम जहाँ से आगाज़ करना चाह रहे हैं, जो लोग ईद पे काम करते हैं उनकी हम बात कर रहे थे, तो सबसे पहले हम पुलिस स्टेशन पहुँचे हैं। पुलिस जो है वो उन लोगों में से एक है जो हमारी खातिर अपनी ईद जो है वो ड्यूटी पर गुजारती है। ये मसाजिद के बाहर ड्यूटी देते हैं, उसके बाद सारा दिन थाने में ड्यूटी देते हैं। अमन व अमान के हवाले से आजकल जिम्मेदारियाँ इनकी और भी बढ़ गई हैं, तो इस हवाले से हम आए हैं डिफेंस थाना ए में। यहाँ पुलिस से बात करेंगे आज ईद का दिन इनके लिए कैसा है, इनकी ईद ड्यूटी पर कैसी गुजरती है, इनसे बात करते हैं। क्या हाल है आपका? ये आपने गन उठाई हुई है, आज आप ड्यूटी कर रहे हैं ईद वाले दिन। कितने साल हो गए आपको काम करते हुए? 33 साल हो गए। 33 साल हो गए हैं। तो 33 साल आप ईद घर में भी करते हैं कभी, या ज़्यादा ड्यूटी पे ही रहते हैं? ड्यूटी पे अक्सर ड्यूटी भी होती है। 33 साल में तकरीबन वो 60 से ज़्यादा ईदें हो गई आपकी। ये ईदें आपने अपने घर वालों के साथ नहीं गुजारी? नहीं, कम नहीं गुजारी। अच्छा, अभी तक बात हुई है घर वालों से ईद के हवाले से, मुबारकबाद? नहीं, अभी बात नहीं हुई। अभी आपकी बात नहीं हुई उनसे? वैसे यहाँ ईद पे कुछ करते हैं आप लोग, कुछ आपस में कोई पुलिस वाले मिलकर कोई ईद की तैयारी करते हो, थोड़ा बहुत ईद मनाते हो थाने में कुछ? इधर ही प्रोग्राम बना लेते हैं, कोई खाने पीने का थोड़ा बहुत। अच्छा, जो लोग थाने में रहते हैं वो यहीं पे खाने पीने का प्रोग्राम बनाते हैं? बना लेते हैं, बिल्कुल बना लेते हैं। नाज़रीन, ये पुलिस की ईद है। ये नाज़रीन, हमारे साथ एसपी उमर साहब मौजूद हैं और कैंट के एसपी हैं, और अभी पहुंचे हैं थाने में। वालेकुम सलाम। अच्छा, हमारी तरफ से ईद मुबारक आपको। आपको भी ईद मुबारक, थैंक यू वेरी मच। ईद पे रूटीन की तरह ही सब कुछ चल रहा है या कुछ मुख्तलिफ है? ड्यूटी आप मैनेज करते हैं, अगर किसी को घर जाना है उसे कैसे भेजते हैं? यहाँ लोग खड़े हुए हैं, इनकी ईद क्या ईद होगी मुझे ये बता। पुलिस ऑफिसर्स की और जो पुलिस के जवान हैं ना, उनकी प्रैक्टिकली कोई ईद नहीं होती, क्योंकि वो रमज़ान का सारा जो महीना है वो सहरी और अफ्तारी में ड्यूटी देते हैं। ड्यूटी के बाद ईद से पहले उनको ये खबर मिलती है कि उनकी छुट्टियां कैंसिल हो गई। जो लोग छुट्टी पे जाने वाले होते हैं उनको भी रोक लिया जाता है। आपने देखा ईद के लिए खुसूसी इंतजामात किए गए हैं, तकरीबन 7,000 से ज़्यादा नफरी लगी हुई है। तो हम अपने जो बाकी सारे रिसोर्सेज हैं उनको इकट्ठा करके ईद के लिए ये तैयारी हमारी होती है कि हर मस्जिद के बाहर हमारे जवान खड़े हों, लोगों की गाड़ियाँ, लोगों की जो जानो माल है उसकी हिफाजत करें। जब लोग ईद की नमाज़ पढ़ के निकलते हैं तो इन लोगों से ईद कोई नहीं मिलेगा, वो आपस में ईद मिलकर निकल जाते हैं। ये फील तो आती होगी दिल में, आपसे जिक्र नहीं करते ये लोग? वर्दी वाला जो है वो इसी तरह लोग उसको समझते हैं जिस तरह बिजली का खंभा है, ये हमेशा से शायद इधर ही खड़ा। वो एक हुजूम में रहता है। बिल्कुल, वो उसको फॉर ग्रांटेड समझ रहे हैं कि शायद ये हमेशा से ऐसे ही है, और वो आहिस्ता आहिस्ता वो उसके साथ लेट नहीं कर रहे। जो रिपोर्ट आपने दिखाई थी वो मैंने भी देखी, उसमें भी यही था कि वो ये फील नहीं कर रहे कि ये इंसान है, ये भी इसकी कुछ एहसासात हैं, इसके अंदर भी जज्बात हैं। वो ये महसूस कर रहे हैं कि शायद ये कोई मशीन है, वो मशीन का काम है, उसको जला दिया, जनरेटर चल गया, वो चलता रहेगा। तो पुलिस वालों को शायद मशीन समझते हैं लोग। हम अपने जवानों से फिर ईद मिलते हैं, क्योंकि उनको अपना अपना हम समझते हैं हम उनके बड़े हैं, चाहे उनकी एज ज़्यादा हो, लेकिन हम उनके बड़े हैं, उनके सीनियर हैं, हम उनके साथ ये शेयर करते हैं। चलें जी, आप अपने थाने जो हैं उनको देख लें। बहुत शुक्रिया एसपी उमर साहब आपका। नाज़रीन, एक दो और बड़ी अहम चीज़ें हैं, उन पे मैंने बात करनी है। यहाँ जो SHO साहब हैं उनसे मैं पूछूंगा कि क्या वाकई ये तन्हाई का एहसास होता है कि हुजूम में पुलिस वाला तन्हा है, और कभी ऐसा हुआ, कभी कोई जिक्र, कोई इस तरह से कोई ऐसा वाक़या पेश आया कि पुलिस स्टेशन में कोई मिठाई ले आया हो, कोई केक ले आया हो, कोई मोहल्लेदार जो है वो सवैयाँ ले आया हो कि ये पुलिस वाले भी हमारे साथ हैं, ये हमारे लिए यहाँ पे रुके, अपने घर नहीं गए, अंदर चलते हैं।
नाज़रीन, एक साहब वो ऊपर खड़े हैं, वो पाकिस्तान के फ्लैग के पास, और इनको यहीं से हम नीचे से ही हाथ हिला देते हैं। ये भी ईद वाले दिन छत पे खड़े होकर थाने की ड्यूटी दे रहे हैं। बड़ा दिल है इन लोगों का, और ईद वाले दिन ड्यूटी दे रहे हैं। ड्यूटी है वो देनी पड़ेगी, मैं भी तो मौजूद हूँ, अपना काम कर रहा हूँ। तो अब अंदर चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। मुझे ये बताइएगा कि कभी कितना अर्सा हो गया आपको पुलिस में? 15 साल ऑलमोस्ट। डायरेक्ट एक सवाल करूँ आपसे। जी जी। 15 साल में आप मुख्तलिफ थानों में रहे हैं, कभी लोग सवैयाँ, मिठाई या कोई ऐसी चीज़ लेकर आए कि पुलिस भी है, हमारे साथ ईद मना रहे हैं, यहाँ पे रुके हुए हमारी सिक्योरिटी के लिए, तो हम उनके साथ मिलजुल जाएं? नहीं, बिल्कुल नहीं लेके आते। कुछ दोस्त अहबाब जो अपने हैं वो ले आते हैं, अहले इलाका या इनमें से कोई नहीं लेके आता। मोहल्लेदारों ने कभी ये फरीज़ा अदा नहीं किया? मोहल्लेदारों ने कभी पूछे नहीं। इवन कि हम लोग मसाजिद में जब नमाज ईद पढ़ा रहे होते हैं तो उस वक्त वो मिलते हैं और चले जाते हैं, आपस में मिलते हैं, ना कि पुलिस वालों से। अगर किसी ने लिया सलाम दूर से ले लिया, बस, इसके अलावा नहीं होता। नाज़रीन, वही वाली शिकायत है जिसकी मैं पहले भी बात कर रहा था कि ये शिकायत पुलिस करती है। एसपी साहब से बात की थी, वो भी यही बात कर रहे थे, ये भी यही बात कर रहे हैं कि तनहा पुलिस वालों को किया हुआ है। उनका ख्याल रखना चाहिए, उनको अपने साथ ईद में शामिल करना चाहिए। ईद खुशियाँ बांटने का नाम, खुशियाँ बांटी जाएँ, बांटने से ये बढ़ती हैं। तो आप पुलिस के साथ बांट लें खुशियाँ। आप जो और लोग आपके लिए काम कर रहे हैं, जिनसे मैं अभी आपको मिलवाऊंगा थोड़ी देर के बाद, आप उनके साथ बांट लें खुशियाँ। एक और चीज़, जो यहाँ पे आपके कैदी बंद हैं हवालात में, उनके लिए ईद कैसी रहती है? वो तो उनके जब लिए, वो बंद, उनके लिए हमेशा से मैं खुद से करता हूँ, जहाँ पे भी हूँ। इवन कि उनके लिए खाने का, सवैयों का, और अक्सर मैं ये करता हूँ कि उनके लिए केक वगैरह वहाँ से बाज़ार से ख़रीद के खुद इनको दिया जाता है, ताकि ये लोग महसूस ना करें। सर थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपका उमर साहब, बड़ी मेहरबानी आपकी। नाज़रीन, ये एक पुलिस स्टेशन का हाल हमने आपको बताया है, और शिकायत वही कर रहे हैं पुलिस वाले। यहाँ पे SHO साहब ने भी यही कहा, SP साहब ने भी यही कहा कि उन्हें लगता है कि इनके लोग हुजूम में तनहा रह जाते हैं, और इनके साथ ईद की खुशियाँ जो हैं वो शरीक नहीं होते इनके आसपास के लोग। हमारे शहरों में, हमारी सड़कों पे, हमारी मसाजिद के बाहर, हर जगह पे हमारी हिफाजत कर रहे हैं। तो सैल्यूट है इन लोगों को, और इनके साथ भी अपनी खुशियाँ बांटें। खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं, कम नहीं होंगी। थोड़ा सा टाइम दे दें, 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, इनके साथ अपनी इनकी खुशियों में शामिल हो जाएं। और जो इनसे आपको शिकायत हैं, उनको कुछ देर के लिए आप भूल जाएं। हम अपनों से भी तो जो शिकायत हैं उनको भूल जाते हैं, तो जो इनसे शिकायत हैं उनको भी कुछ देर के लिए भूल जाएं, और इनको अपनी खुशियों में शामिल कर लें, इनको गले लगाएं। और ये हमारे लिए और इनके लिए, सबके लिए इंशाल्लाह बेहतर होगा। नाज़रीन, अब एक ब्रेक पे मैं जा रहा हूँ, लेकिन जब मैं ब्रेक से वापस आऊँगा तो मैं आपको एक और जगह लेकर जाऊँगा। ये यहाँ से, अच्छा, ये ऐसे पहनना है? ईद वाकई नहीं मिलती आपको यहाँ? जी बिल्कुल, कोई नहीं, 1 रुपया भी नहीं दिया। भाभी के लिए भी कुछ बोल दें आपको कैमरे में। शर्म आ रही है, लेकिन नहीं, चले बोल रहे हैं। वेलकम बैक नाजरीन। अब हम एक अस्पताल के बाहर मौजूद हैं, और ये वो दूसरी जगह है जहां हम आपको लेकर आए हैं, जहां लोग ईद वाले दिन भी काम करते हैं। सरकारी मुलाजमीन की तरह, आम लोगों की तरह, कारोबारी हजरात की तरह ये लोग छुट्टी नहीं करते ईद वाले दिन भी, क्योंकि ईद वाले दिन भी जो है वो बीमारी किसी को बताकर नहीं आती, किसी वक्त कोई भी बीमार हो सकता है। तो अस्पताल में काम हो रहा है। नाज़रीन, इस वक्त हम अस्पताल में ऑपरेशन थिएटर के बाहर मौजूद हैं, और ऑपरेशन थिएटर के अंदर चलेंगे। वहाँ पे इलाज हो रहा है किसी मरीज़ का। हमने इजाज़त ली है इनसे कि डॉक्टर साहब और मरीज़ जो हैं वो, उनको हम ईद मुबारक कह दें ऑपरेशन थिएटर में जाके। उसके लिए हमें ये स्पेशल गाउन पहनना पड़ेंगे। और ये यहाँ से, अच्छा, ये ऐसे पहनना है। ये पहला कोट है जिसको आगे से पीछे की तरफ पहन रहे हैं। नाज़रीन, ये ऑपरेशन थिएटर वाला कमरा है, और यहाँ पे ऑपरेशन भी होते हैं। अभी एक नौजवान का जो है वो माइनर ऑपरेशन यहाँ पे हो भी रहा था। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? जी, डॉक्टर नईम साहब नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं, और ईद मिल लेते हैं थरी नहीं कपड़ों में ऐसे ही, क्या कहें? डॉक्टर साहब, ईद वाले दिन ये एक पेशेंट आ गया है, इसको चोट लगी हुई है,
और भी जी, इसका बेसिकली इसके नी में बहुत शदीद पेन था और जब मैंने इसको एग्जामिन किया तो सवियर इसकी स्वेलिंग थी, तो इसलिए मुझे आज इसको ईद के दिन आके इसको करना पड़ा क्योंकि पेन बहुत सवियर था, स्वेलिंग बहुत ज़्यादा थी और इसे चला नहीं जा रहा था। ईद वाले दिन रूटीन में काम चलता रहता है आप लोगों का? मोस्टली चलता ही है और कोई ना कोई कॉल, कोई ना कोई पेशेंट इस तरह होता है जिसको आपको अपनी फैमिली छोड़ के आना पड़ता है। तो आपके जो घर वाले हैं वो ऐसे छोड़ते हैं आपको आने के लिए कि आप आएँ और आकर काम करें? इट्स आई थिंक इट्स ए रूटीन फॉर द डॉक्टर्स, कोई नई बात नहीं है और द फैमिली अंडरस्टैंड्स वेल और सारे दोस्त अहबाब, इवन कभी कभी ऐसा होता है कि गैदरिंग्स होती हैं, खाने पे रेस्टोरेंट्स में बैठे होते हैं और अगर कॉल आ जाए आपको उठ के आना पड़ता है। सो दिस इज़ कमिटमेंट, जॉब के साथ कमिटमेंट है, Yes. लोगों की खिदमत आपको करनी है। तो एक डॉक्टर की ईद में और एक आम आदमी की ईद में बस यही फ़र्क है? एट द बैक ऑफ द माइंड ईद के दिन भी आपको कुछ ना कुछ कॉन्शियस रहना पड़ता है कि कहीं से कॉल आएगी, कोई ना कोई पेशेंट आ जाएगा, तो देन यू हैव टू लीव। अभी आपका काम खत्म हो गया? जी अभी मैं घर जा रहा हूँ अभी आप वापस घर चले जाएंगे? और हो सकता है थोड़ी देर दोबारा आना पड़े। हाँ, अगर दोबारा कोई पेशेंट आ गया खुदा ना खास्ता फिर आपको वापस आना जी, पड़ेगा। दोबारा आना पड़ेगा। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया एक मरतबा फिर आपको ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये पेशेंट अगर आ जाएगा तो डॉक्टर साहब को आना पड़ेगा, ये क्योंकि करीब ही रहते हैं। लेकिन बहुत सारे डॉक्टर जो हैं उनको उनका क्योंकि ये आर्थो के हैं सर्जन, तो ये आर्थो के हवाले से डॉक्टर साहब देखते हैं। जो डॉक्टर्स मेडिसिन को देखते हैं या बाकी चीज़ों को देखते हैं, इमरजेंसी को देखते हैं, उनको ड्यूटी देनी पड़ती है 12 घंटे 24 घंटे जितना भी उनका टाइम है उनको ड्यूटी देनी पड़ती है। नाज़रीन, और भी लोगों से मिलते हैं यहाँ पे अस्पताल में, कुछ और अमला भी काम करता है, उनसे भी बातें करते हैं हमारे साथ। नाज़रीन, अस्पताल में डॉक्टर से हमारी बात हुई, पेशेंट से हमारी बात हुई और अस्पताल के बारे में आपको बता रहे हैं कि यहाँ पे अस्पतालों में, पूरे पाकिस्तान के अस्पतालों में, दुनिया भर के अस्पतालों में ईद वाले दिन भी लोग काम करते हैं। लोड स्टाफ के पास चलते हैं, यहाँ पे नर्सिस मौजूद हैं, सिस्टर भी कहते हैं इन्हें, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आप सबको ईद मुबारक हमारी तरफ से। खैर मुबारक, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक जी। कुछ 6 घंटे ईद वाले दिन आप दिन का वक्त है, इस वक्त तो घर में गहमा गहमी होगी, आप लोग इधर आ गए हैं। जी, और बिल्कुल अच्छा फील नहीं कर रहे। नहीं अच्छा लग रहा ना? नहीं, बिल्कुल नहीं अच्छा लग आप रहा। ये सच बोला है नाज़रीन, इन्होंने कहा बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा मुझे अस्पताल में आके। जी, आपको कैसा लग रहा है? खुशी भी है, दुख भी है। खुशी इस चीज़ की है कि चलें पेशेंट के साथ हैं, यहाँ फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन दुख ये है कि फैमिली को छोड़ के आए हैं, वो भी वहाँ पे एंजॉय कर रहे होंगे। लेकिन यहाँ पे भी हम सेलिब्रेट करते हैं, मेहंदी लगाते हैं, सवैयाँ खाते हैं, मीठा खाते हैं। एक मिनट, डॉक्टर से ईदी वीदी मिलती है आप लोगों को? नहीं, ईदी नहीं मिलती है आप लोगों को? वैसे ईद वाले दिन ये सादा कपड़े इस तरह के पहनकर जहाँ पे आप मौजूद हैं, वो चूड़ियाँ और बाकी चीज़ें, मेहंदी वगैरह, वो घर जाके लगाएंगे आप? हाँ जी बिल्कुल, यहाँ से फ्री होंगे फिर घर जाके लगाएं। फिर घर जाके, ठीक है। नाज़रीन, ईद, वैसे वो सच बता रही थी कि ईद वाकई नहीं मिलती आपको यहाँ पे? जी बिल्कुल, कोई नहीं, 1 रुपया भी नहीं दिया। चलें, हम आपके डॉक्टर साहब से कहेंगे कि इस मरतबा आप लोगों को ईद देते हैं वो। चलें देखते हैं, हाँ? लेट्स सी। नाज़रीन, अब सीनियर डॉक्टर जावेद अकरम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं ईद के हवाले से। डॉक्टर साहब, ईद वाले दिन आपने ईद वाले कपड़े भी पहने हुए हैं, शुक्र है। इस अस्पताल में हमें कोई तो नजर आया जो ईद वाले कपड़े पहन के आया हो। तो डॉक्टर्स की क्या ये बुनियादी ट्रेनिंग में होता है कि ईद वाले दिन भी ये काम करेंगे, जैसे भी हालात हों इनको आना पड़ेगा? मेरा ख्याल है कि ये जब से मैं डॉक्टर बना हूँ कोई भी ऐसी ईद नहीं है, चाहे वो इस मुल्क में है या इवन इंग्लैंड में, अमेरिका में मैं रहा हूँ, तो वहाँ भी हम मरीज़ों के साथ ही गुजारते थे। और मेरा ख्याल है कि ईद की स्पिरिट भी यही है, सेक्रीफाइस की। डॉक्टर साहब, ज़्यादा पेशेंट छोटी ईद पर आते हैं, बड़ी ईद पर आते हैं? डिपेंड करता है, बड़ी ईद पे ज़्यादा आते हैं क्योंकि गोश्त मुफ्त मिल रहा होता है। डॉक्टर साहब, कभी ये नहीं सोचा कि भैया किधर फंस गए हैं, बच्चे घर में हैं, बेगम घर में है, सारे लोग घर में हैं, आप अस्पताल में हैं, मरीजों के बीच में हैं, यहाँ का माहौल बिल्कुल वो वैसा ही होता है जैसा सारा साल आपको मिलता है, तो कोई चेंज नहीं है ईद वाले दिन भी? मैं ये समझता हूँ इमरान के ये कभी भी नहीं सोचा, अल्लाह का शुक्र है, बल्कि मेरा ख्याल है कि ये सोचने की नौबत ही नहीं आती क्योंकि अपने आप को हमने मेंटली और फिज़िकली प्रिपेयर किया होता है कि जी मेरी अपनी शादी के दिन मुझे हॉस्पिटल आना पड़ा, मेरे वालिद साहब की डेथ हुई, मुझे हॉस्पिटल आना पड़ा। तो ये तो इस ऐसे प्रोफेशंस का एक लाजमी जुज़ है, हिस्सा है कि आपको कुर्बानी करनी पड़ेगी। डॉक्टर साहब, आप कुछ ईदी विदी देने का इरादा रखते हैं आप? जी ठीक है जी, ये हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि आपको ईदी मिलेगी, तो ये ईदी आप लोगों को मिल रही है डॉक्टर साहब से। नाज़रीन, हमने हॉस्पिटल का विजिट किया है, यहाँ पे लोगों से मिले हैं, डॉक्टर साहब हैं और अमले को ईदी भी मिल गई। अब ये लोग खुश हैं, ज़रा दिखाएं जी इनके चेहरे जो हैं वो अब थोड़े से जो इनको थोड़ा सा था कि हम घर वालों से दूर हैं, तो ईदी मिलने के बाद अब ये बच्चों की तरह खुश हो रहे हैं।
तो अल्लाह ताला इनकी खुशियाँ ऐसी सलामत रखे और इनके ज़रिए से लोगों को शिफा मिलती रहे हमेशा। अब नाज़रीन, ये था हॉस्पिटल का हाल। इससे पहले हमने आपको पुलिस दिखाई थी। एक और जगह है जहाँ पे छुट्टी की कोई गुंजाइश ही नहीं है। और भी बहुत सारी जगह हैं, लेकिन एक ख़ास जगह है जिनकी वजह से हम सलामत हैं, हमारी सलामती उनकी वजह से है। आपको लेकर चलता हूँ। एक ब्रेक के बाद हम जाएंगे वहाँ बॉर्डर पे। जी, सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। और अम्मी और अबू, मैं अपना आज तेरे दर पे कुर्बान, अपनी जवानी वहाँ इंडिया शुरू हो जाएगा और उससे इधर पाकिस्तान है। और ये जो बीच में एक चबूतरा छोटा सा बना हुआ है, ये निशानदेही कर रहा है कि इससे उस तरफ जो है वो भारत है और इस तरफ पाकिस्तान है। यहाँ आपको नजर आ रहा है पाकिस्तानी जवान, रेंजर्स का जवान यहाँ पे खड़ा है और उस तरफ भारतीय फौजी है। तो आज ईद का दिन है। ईद के दिन यहाँ पे ड्यूटी दे रहे हैं। इनसे बातचीत करते हैं। आमिर साहब, आमिर आपका नाम है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ईद वाले दिन आप ड्यूटी कर रहे हैं और घर वाले आपके जो हैं वो कहाँ रहते हैं? खुशाब में। तो आप ईद पे उनके पास नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे। याद तो आती होगी घर वालों? याद तो आती है, लाजमी बात है। तो फ़ोन पे बात तो होती होगी? फ़ोन पे बात होती रहती है। अच्छा, अभी आज ईद वाले दिन फ़ोन पे बात की अभी तक या जाकर करेंगे? अभी जाकर करेंगे। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट जगह है। जिस जगह आप खड़े हुए हैं, बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर आपको इन्होंने खड़ा किया हुआ है। आप यहीं ड्यूटी देते हैं? जीरो लैंड है, बिल्कुल यही ड्यूटी देते हैं। 24 घंटे यहीं रहते हैं और 2 घंटे 4 घंटे के बाद ड्यूटी देते हैं। कितना चौकस रहना पड़ता है आपको यहाँ पे? ये आप देख ही रहे हैं कितना चौकस रहना पड़ता है। दुश्मन के सामने ड्यूटी करना तो चौकस रहना पड़ता है। ये नाज़रीन, अब हम बॉर्डर के एक और कॉर्नर पे मौजूद हैं और यहाँ पे जो रेंजर्स की एक स्पेशल वर्दी है जिसमें परेड की जाती है, उसमें एक जवान मौजूद है। इनसे बात करते हैं। अलर्ट खड़े हैं यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। ईद मुबारक इमरान साहब आपको। खैर मुबारक जनाब, आपको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक, हमारे रेंजर की तरफ से। बड़ी मेहरबानी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि यहाँ बॉर्डर पे आप खड़े हैं, आज ईद का दिन है। ईद और बॉर्डर, ये कैसा लगता है एक साथ आपको? ड्यूटी पे आप हैं। जी, हम अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझते हैं कि हम पाकिस्तान की सरहद पर पहरा दे रहे हैं। इस्लाम में इसका बहुत बड़ा मुकाम है और अल्लाह का शुक्र है कि हम बखूबी इसको बहुत अच्छे तरीके से हम जो है ना वो कर रहे हैं इंशाल्लाह। अच्छा, पाकिस्तान में कहा? लाहौर से रहने वाले, दूर से आए हैं आप कहीं? जी, मैं उकाड़ा का रहने वाला हूँ। दूर है आपका घर। तो ईद वाले दिन घर वालों से अभी तक रब्ता हुआ है या अभी करेंगे ड्यूटी के बाद? जी, घर वालों से रब्ता तो ज़रूर करेंगे ना, लेकिन सबसे पहले मुल्क की हिफाजत है, उसके बाद ईद है। और मुझे फ़ख्र है कि मैं अपने मुल्क की हिफाजत के लिए अपनी ईद भी यहाँ कुर्बान कर रहा हूँ। मुझे बताया आपके घर में कौन कौन है इमरान साहब? जी, घर में मेरे भाई हैं, माशाल्लाह 5 भाई हैं और अब्बू हैं और अम्मी हैं। ठीक है। आप शादी नहीं हुई आपकी अभी? जी नहीं, अभी मेरी शादी। तो शादी के बाद भी ऐसी ड्यूटी देनी है आपने? जी इंशाल्लाह, क्यों नहीं। ये हमने कसम खाई है शुरू से कि हमने पहले ड्यूटी उसके बाद घर वाले। जी ठीक है। और मुझे एक चीज़ और, ईद है, आप लोगों को कुछ कहना चाहते हो वो आप ज़रूर कह दें। कोई आपका दिल कर रहा हो अपने घर वालों को कुछ कहना है आपने ईद वाले दिन? जी, सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। को हिफाजत के लिए यहाँ पे खड़ा किया हुआ है, अल्लाह ताला उन्हें भी अजर दे। और मेरी तरफ से भी इमरान के माँ बाप को जो है वो ईद मुबारक। नाज़रीन, अब हम बॉर्डर के एक और कॉर्नर पे मौजूद हैं और यहाँ मेरे पीछे आपको कौम के उन बेटों की तस्वीरें नजर आ रही होंगी। ये 10 तस्वीरें हैं। पाकिस्तान के 10 निशाने हैदर हैं, बीच में कायद आज़म और हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, इन दोनों की भी तस्वीर हैं। और ये कौम का एक बेटा यहाँ पे खड़ा है इस वक्त भी ड्यूटी देने के लिए। तो इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं। बॉर्डर पे इस जगह पे मौजूद है। आपका कद खासा लंबा है, मैं ऊपर चला जाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? आदम खान। आदम खान साहब, मुझे अपना कद पहले आप बता दें, आपका कितना है? मेरा कद है 6 फुट 4 इंच। 6 फुट 4 इंच, माशाल्लाह ठीक ठाक कद है। और आपके बराबर आने के लिए मुझे कम से कम खासा ऊंचा आना पड़ा आपके बराबर आने के लिए। तो अच्छा, मुझे ये बताइए आदम खान साहब, कि किस इलाके से आपका ताल्लुक है? मैं ज़िले लकी मरवत से ताल्लुक़ रखता हूँ। लकी मरवत से? जी सर। और यहाँ ड्यूटी दे रहे हैं? जी सर, यहाँ पर ड्यूटी दे रहे हैं। तो अब छुट्टी वुट्टी तो कोई नहीं है, ईद का दिन है, अब वापस तो आप नहीं जाएंगे? हम अपने आप को खुशकिस्मत समझते हैं कि ऐसी दिनों पर हम अपने मुल्क की खातिर सरहद पर रात गुजारें, क्योंकि इस्लाम को रात बहुत पसंद है, इस्लामी भी। अच्छा, आपको लगता है कि आप एक जहाद कर रहे हैं और इसका अजर अल्लाह ताला आपको देगा? बिल्कुल बिल्कुल। इस हिसाब से अपने आप को खुशकिस्मत आप समझते हैं? मैं बोलता हूँ कि दुनिया तक इससे और बड़ी खुशकिस्मती कौन सी है कि हम ईद के दिन और ऐसे खास दिनों में हम अगर बॉर्डर पर पहरा दे रहे हैं पूरी रात। अच्छा, उधर लकी मरवत में कौन कौन है आपका? वहाँ पर हमारे पूरे घर वाले हैं। अम्मी हैं, अब्बू हैं, बहन भाई? जी। आपके बच्चे भी होंगे? बच्चे भी होंगे, भाभी भी हैं, सब कुछ है। अच्छा, वो लोग वहाँ पे हैं, आप यहाँ पे हैं। चलें, ये दूरी का एहसास तो होता होगा, खुशी अपनी जगह।
नहीं दूरी का नहीं, यहाँ पर जब फ़ोन पर बात करते हैं तो बस समझे हम पर ईद हो जाती है। अब उन्हें भी आदत पड़ गई है। बिल्कुल। कितने साल हो गए आपको फौज में? यहाँ पर तकरीबन 13 साल। 13 साल हो गए, अब आदत पड़ गई उन्हें। सारी ईदें ऐसी होती हैं बॉर्डर पे? ईद सारी मैंने सारी ईद ईद की यहाँ 13 साल में 26 ईदें आपने बॉर्डर पे की हैं। सलाम है जनाब आपको, ज़बरदस्त। मुझे ये बताएं कि अपने घर वालों को आप कोई खास बात करना चाह रहे हैं? वो टेलीविजन पे आपको देख रहे हैं, चले आप नहीं पहुंचे, हमारे प्लेटफॉर्म से आप यहाँ बॉर्डर पे खड़े हैं पाकिस्तान की। उसको बताऊँ कि अख्तर दी मुबारक साहब। अरे पश्तो में बोलना चाह रहे हैं? अख्तर मुबारक तो दखल करवा लो। कैमरे की तरफ देखे, वो अम्मी अब्बू को बोले, आप जो भी बोलना है आप। कल मोर और प्लार और यो मुगरा मदा सऊदी से स्पेशल लगा था अख्तर मुबारक साहब लमा तरफ में स्पेशल। अच्छा, अब भाभी के लिए भी कुछ बोल रहे हैं आप, वो कैमरे में शर्म आ रही, लेकिन नहीं चले बोल रहे हैं। बच्चों के लिए, भाभी के लिए बोल रहे हैं, कोई भी मुबारकबाद कहते हैं, इंतजार कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं। वो तो मैंने आपको पहले आल साहब को बता दिया कि ईद मुबारक मेरी तरफ से स्पेशल हो रहा था। अच्छा, जो आपने अम्मी अब्बू को कहा या घर वालों को कहा, उसका तर्जुमा तो बताएं, आपने कहा क्या उन्हें? मैंने इसको अपने आप की तरफ से स्पेशल जो है ना ईद मुबारक की दी। अच्छा, ईद के बाद जाएंगे छुट्टी पे घर पे? जब भी हमारी छुट्टी होती है तो हम ईद पर समझो ईद है हमारे लिए, क्यों नहीं ईद बाद आफ्टर ईद जाएंगे फिर जाएंगे। अच्छा, एक चीज़ और मुझे बताएं, कभी ईद पे कोई तोहफे वोफे भेजते हैं घर वाले आपको? यहाँ पे नए कपड़े, तोहफे, कोई चीज़ यहाँ पर मिलते हैं, क्यों नहीं मिलते? नहीं, यहाँ वाले तो देते हैं, घर वाले भेजते हैं। घर वाले भी देते हैं, भेजते हैं आपको? भेजते हैं। तो आप कभी तोहफे वगैरह भेजते हैं उन्हें? क्यों नहीं, जब हम नहीं भेजेंगे तो कौन भेजेगा? बड़े सोशल हैं, जुड़े हुए हैं अपने घर वालों के साथ, लेकिन साथ ही साथ यहाँ बॉर्डर पे अपनी ईद कर रहे हैं और पश्तों में अपने घर वालों को पैगाम दिया है कि ये पैगाम है, घर वालों तक पहुँच गया होगा इनके। और आप जो इन्हें कहना चाहें वो आप फ़ोन करके कह सकते हैं इनके घर वाले। हमारी तरफ से भी आप लोगों को बहुत ईद मुबारक। हमारी नेक तमन्नाएं हमेशा इनके साथ हैं, अल्लाह ताला इनको ऐसी सलामत रखे और इसी तरह पाकिस्तान की हिफाजत करने की हिम्मत दे। और एक और चीज़ है, अभी एक ब्रेक पे हम जाएंगे, लेकिन जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हमें बताया जा रहा है कि आज शाम को यहाँ पे एक तकरीब होगी जिसमें ये फौजी शाम को जब फारिग हो जाते हैं तो कैसे अपनी ईद सेलिब्रेट करते हैं, आपस में मिलके किस तरह हल्ला गुल्ला करते हैं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। वे मैं पानी भरनिया झकदा, वे मैं पानी भरनिया बिछदा, मेरा ढोल मुसाफिर नितदा, मेरा यार मुसाफिर नित। वेलकम बैक नाज़रीन, रात हो गई है और हम मौजूद हैं वाघा बॉर्डर पे, जहाँ मैं बैठा हुआ हूँ। इससे कुछ चंद फुट के फासले पे एक दरवाज़ा है, दरवाजे के उस तरफ इंडिया शुरू हो जाता है और यहाँ पाकिस्तान की आखिरी सरहद यहाँ पे मौजूद है जहाँ पे मैं इस वक्त हूँ। और शाम के वक्त ये सारे फौजी अपने सादा कपड़ों में, जो ईद के कपड़े हैं, वो पहनकर हमारे साथ शरीक हैं। एक छोटी सी महफिल यहाँ पे इन्होंने लगाई हुई है जिसमें ये ईद के हवाले से कुछ वहाँ पे जो अकेलापन है वो बढ़ जाता है। कोई आप में से रहा है ऐसी जगह पे? मैं चाह रहा हूँ कि वहाँ किस तरह होता है, क्योंकि हम नहीं गए कभी। मैं रहीम यार खान में रहा हूँ, वहाँ सिटी से तकरीबन 85 किलोमीटर दूर है बॉर्डर। वो रेतीला इलाका था, रेतला है, जहाँ तक नजर जाती है रेत के टीले ही हैं। वहाँ पे कोई इंसान नहीं है सिवाय मासवा रेंजर्स के जो जवान है वहाँ पे पोस्टों पे। दिन के वक्त शदीद गर्मी, दिन के वक्त शदीद, रात को 12 या 1 बजे के बाद थोड़ी थोड़ी ठंड जो है ना वो रेत की वजह से शायद गीली हो जाती है, उसकी वजह से होती है, तो शदीद गर्मी पड़ती है। तो यही वहाँ पे सिलसिला है। बहुत दूर है, बहुत दूर है, और भी बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जी, बहुत सारे हैं। यानी ये तकरीबन फोटाबाद से पूरा सिंध तक जो है कराई यही इलाका है, यही इलाका। मुझे ये बताएं कि कभी ईद गुजारी है आपने वहाँ पे? तो हर इंसान की ये ख्वाहिश होती है कि घर जाए और अपने बहन भाइयों से, बच्चों से ईद करे, लेकिन महकमे में सबसे पहले जहाँ पे ड्यूटी करते हैं उसको पूरी करनी। दोस्त है कोई? दोस्त का नाम लेना चाहते हैं, जिसको कहना चाहते हैं बोले आप। मैं अपने बेटे समीर को भी ईद मुबारक करता हूँ, अपनी वालदा को भी ईद मुबारक करता हूँ, वालिद साहब मेरे फौत हो गए हैं, और अपने बहन भाइयों को सबको मैं ईद मुबारक करता हूँ। तो वो भाभी नाराज हो जाएंगी आपसे? हाँ, उसको भी ईद मुबारक करता हूँ, वाइफ को भी ईद मुबारक करता हूँ। घर वापस तो जाना ना आप? इंशाल्लाह जी जाना। क्यों तो फिर वो नाराजगी जरूर लेनी है? नहीं, वो नाराज नहीं होती। अच्छा ठीक है, चलें, ये इसकी गारंटी है। चले, आप बताइए जफर साहब, कैसा गुजर रहा है आज का दिन? सर आज का दिन बहुत अच्छा गुजरा है, लेकिन फिर भी इधर जितने लोग रह रहे हैं ना, ये हम एक दूसरे के इधर के भाई हैं। कोई आप लोगों का इधर म्यूजिक का भी होता है, वो कौन है जो बड़ा अच्छा कोई? जी हमारे पास ना एक ये हमारे रेंजर के गुलूकार हैं। अच्छा, तो जिसको हम इधर बैठ के ना, यानी कि देखें ईद है ना, आपके पास इन हाउस अपने गुलूकार? जी जी जी, अपने गुलूकार मौजूद हैं आप गुलूकार के मामले में? तो मैं मौका देता हूँ हसनैन को। इधर एक नहीं, 2 हैं। 2 गुलूकार? जी 2 हैं। तो दोनों वो दोनों माया नाज गुलूकार हैं। जी। तो सबसे पहले मैं दावत देता हूँ हसनैन को
क्योंकि ये हमारे सीनियर गुलकार हैं। ये रैंक के हिसाब से सीनियर है या वैसे गुलकारी में गुलकारी के लिहाज से सीनियर है, रैंक के कोई उसमें? अच्छा ठीक है। या रब कोई उजईद बनाया जड़ी सिर्फ गरीब करें दे चौदह हिक दे उधर खुशियां दी बै वखरियां सदर लहेंदे अल्लाह जाने ते यार ना जाने मेरा ढोल जवानियां माहने वे मैं पानी भरनिया झकदा वे मैं पानी भरनिया बिकदा मेरा ढोल मुसाफिर नितदा मेरा यार मुसाफिर नितदा। अरे वाकई बहुत अच्छा। जफर साहब ने जो बात की थी ना वो बिल्कुल ठीक है। ये सीनियर गुलकार वाकई में महसूस हो रहा है कि सीनियर। एक थोड़ा जूनियर गुलकार है, उनका एक छोटा सा गीत सुन लें, उसके बाद फिर। बे कुकड़ा धमी दिया सवेलों दिती यही बांग सजना तोर बैठिया में छू लगाया रुमाल बे कुकड़ा धमी दिया बैठिया में को पीछे लगाया रुमाल। नाज़रीन, वाघा बॉर्डर में हमने आज दिन को भी यहाँ मौजूद रहे, आज रात को भी यहाँ पे मौजूद रहे। अब प्रोग्राम का वक्त भी हमारा ख़त्म हो गया। आज सारा दिन हमने आपको दिखाया कि वो कौन लोग हैं जो आपकी खातिर, हमारी खातिर, एक आम आदमी की खातिर अपनी ईद को कुर्बान करते हैं। इन लोगों को हमें भूलना नहीं है, चाहे वो कोई पुलिस वाला है जो मस्जिद के बाहर ड्यूटी दे रहा था, या जो हमारी खातिर पुलिस स्टेशन में रुका हुआ है, चाहे वो कोई डॉक्टर है, चाहे वो ये हमारे फौजी साथी हैं जो बॉर्डर पे खड़े हैं, बहुत दूर आए हुए हैं अपने घरों से और हिफाजत कर रहे हैं हम सब की। इनमें से किसी को भी हमें नहीं भूलना। अब मेरी तरफ से, मेरी सारी टीम की तरफ से, एक्सप्रेस न्यूज़ की तरफ से आप सबको ईद मुबारक। इमरान खान को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, ईद की खुशियों में सबको शामिल कीजिएगा।